नमस्कार, यह है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस के फेसबुक लाइव में मैं हूं मंजीत ठाकुर। आज हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, मलिक असगर हाशमी और रोनिका माहेश्वरी। और आज हम बात करेंगे कोविड की। कोविड को लेकर के देश में अब एक तरह से कहें तो लापरवाही भरा दौर वापस आ चुका है। हालांकि भारत ने इस मामले में लगभग जीत दर्ज कर ली है। पिछले एक सप्ताह में सिर्फ 12 मौतें हुई हैं और पिछले 3 दिनों में एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई। और ये मार्च 2020 में जब कोविड का संक्रमण फैल रहा था भारत में, उसके बाद से सबसे कम मौतों का आंकड़ा है। सबसे कम क्या, एक शून्य जब मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 दिनों में शून्य मौतें हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना में कोरोना संक्रमण की जो मौतें हो रही हैं, जो शंघाई में जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, उससे एक चिंता की लहर आ रही है। और कई लोगों ने ऐसे वीडियो शेयर किए हैं कि चीन के अस्पतालों में मौत का तांडव हो रहा है। और कई लोगों ने, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में एक नया वेरिएंट जो चीन में आया है, उससे बहुत बड़ी संख्या में संक्रमण हो सकता है। क्या स्थिति है भारत की और क्या है चीन की, इस पर हम चर्चा करें। दुनिया भर में बढ़ रहा है संक्रमण, लेकिन भारत में कम है। पहली बात तो ये है। तो भारत में कम क्यों है, हाशमी जी? पहला सवाल। पहली बात तो ये है कि लगभग 55% जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है आज के दिन भारत में नहीं, पूरे दुनिया में वो है। और 19 दिसंबर तक 5.5 लाख जो है पूरे दुनिया में मरीज सामने आए। तो ये नए आंकड़े हैं, ताज़ा आंकड़े हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग तो लापरवाह तो हो ही गए। और ख़ास तौर से जब हमने 3 वैक्सीन ले लिए तो हमें लगा कि शायद अब हम सुरक्षित हो गए हैं। बहुत हद तक सुरक्षित भी हैं। जिस तरह से रोग पहले अटैक कर रहा था, वैसे उस तरह से मामले नहीं आ रहे जिस तरह से आपने आंकड़े बताए। तो वो तो है ही, लेकिन लापरवाहियों को पहले भी मना नहीं किया गया था। कहा गया था कि आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं, ये काम आप करते रहें। और दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल ही अनिवार्य हो गया मास्क लगाना, चूँकि यहाँ प्रदूषण का भी मामला है। तो हमें अब फिर अपने उस ज़िंदगी पे लौटना होगा। जो नए वेरिएंट का खतरा बताया जा रहा है कि नए वेरिएंट आने वाला है, तो उससे बचाव का बस वही एक तरीका है जो हम पहले से अपनाते रहे हैं और जो बार बार कहा जाता रहा है। उसके साथ साथ जो है, अगर ख़तरा वाकई बढ़ रहा है, जैसे चीन में जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ तो अभी भी बहुत कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इंडस्ट्री से बाहर से निकलने नहीं देते। पाकिस्तान में उनकी जो पावर, चाइना जो प्रोजेक्ट चल रहा है पावर का, वहाँ तो वैसे ही उनका लॉकडाउन चल रहा है। तो वहाँ से वो निकलने नहीं देते लोगों को, वो एक अलग शिकायत है। तो हमें उस तरह से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना ज़रूर है कि सावधानियाँ हमें बरतनी होगी। और नया जो वेरिएंट है, मैं आज सुबह में जब बातचीत हो रही थी आपसे, तो हमने पूछा था कि ये क्या मांग रहा है। मतलब हम लोग कहा तो मजाक में था कि ये क्या मांग रहा है, क्योंकि पहली बार जो है सो हुआ कि वो ऑक्सीजन मांग रहा है, वेंटिलेटर मांग रहा है, फिर ऑक्सीजन मांगने लगा। फिर उसके बाद स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई। अगर ये भयंकर है तो मेरे ख्याल से जल्दी जो है हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ बताएंगे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, या पड़ने वाली है भी है या नहीं, या पहले की तरह हमें और डरने की ज़रूरत है, या सतर्कता से ही काम चल जाएगा। अनिका, जिस तरह से देश के लोग, खास करके हिंदुस्तान में मैं कहूँगा कि हम जैसे ही हम लोगों ने टीका लगाया, हम सारा कुछ भूल गए। जैसे ही जुर्माना कम हो गया, चालान कटना कम हो गया, मास्क पे लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए। कितनी सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि एक नया वेरिएंट चाइना में आया है। चाइना में आता है तो बाकी पूरी दुनिया में भी फैल ही जाता है कैसे भी करके। बात ये है कि कोरोना जो है वो चला गया है, ऐसा लोगों के जहन में है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है कि वो वापस भी आ सकता है। क्योंकि नए-नए वेरिएंट्स हमने देखे पहले भी, और अब भी ऐसा ही कुछ चाइना की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे विंटर्स हैं, तो विंटर्स में भी लोगों को ज़ुकाम और खाँसी सब होता है। तो ये वायरस है, और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं वो बहुत जल्दी फैलते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोज़ और सोशल मीडिया पर अवेलेबल है जिनसे आप सीख सकते हैं किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है एंड ऑल, बहुत सारे जो भी गाइडलाइंस हैं। तो सावधानी तो डेफिनेटली बरतनी चाहिए, क्योंकि डरने से काम नहीं चलेगा, सावधानी से चलेगा। सावधानी से चलेगा। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसने ये रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023 में, यानी आने वाला जो साल है, उसमें कोरोना से 10 लाख से अधिक मौतें होंगी। ये अंदेशा है। हम ये चाहते हैं कि ये अंदेशा सच साबित ना हो, लेकिन चूँकि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ऐसा है, तो इसकी शुरुआत भी चीन से हो सकती है। दूसरी बात कि भारत में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब ने हाथ धोना सब बंद कर दिया है। और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि पहले 2 लहरों में कैसा होगा, और तीसरी लहर आई, नहीं आई, चौथी लहर आई, 5वीं लहर आई।
हम ये नहीं जानते। लेकिन एक बड़ा जो गंभीर खतरा है वो ये है कि देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसके आधार पे सवाल मैं हाशमी जी से पूछने वाला हूँ कि हम सब जानते हैं कि टीका लगा के हम सब सुरक्षित हुए हैं। भारत का टीका बहुत प्रभावी है, बहुत एफिशिएंट है और लोगों की जान इससे बची है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो टीका लगाने के बावजूद क्या एक ऐसा विषय जिस पर शोध हो सकता है, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्या जो आपके पास भी वीडियोस पहुंचे होंगे कि बहुत सारे लोग खेलते कूदते नाचते हुए छींक मारने पर भी हृदय आघात के दिल का दौरा पड़ने से मर रहे हैं, क्या उसका कोई रिलेशन लॉन्ग कोविड से है? यानी कोविड एक बार हो गया तो वो जो आपके शरीर के अंगों पर असर डाल रहा है, क्या उससे कोई रिलेशन है? इस पर भी शोध नहीं हुआ है और पुष्टि के आधार पर हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने ऐसे वीडियोस आते हुए देखे हैं। हाशमी जी, क्या कोई रिलेशन है कोविड के साथ इसका कि हम देख रहे हैं कि हाल के समय में बहुत लोग जो है कोई रामलीला में मंचन करते हुए, कोई शादियों में डांस करते हुए, कोई सड़क पे चलते हुए अचानक गिरा और मर गया। लोगों में क्या, हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको सावधान कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के वीडियोज़ अभी हाल में बहुत आए और उसमें शायद पुराने वीडियोज़ भी हैं, जोड़ करके बनाया गया है। तो हम उस तरह से नहीं कह सकते कि उसकी वजह से ही ये जो पुष्टि नहीं है हाँ, उसकी, वो हाँ। पुष्टि नहीं हो सकती और इसको चिकित्सा जगत ही इसको पुष्टि कर सकता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। पर इतना ज़रूर है कि पीछे जिनको कोरोना हुआ, गंभीर रूप से जो संक्रमित हुए, उनमें कई तरह के और भी दूसरी बीमारियाँ भी आईं और वो कई तो ऐसे थे कि मानसिक रूप से बहुत विचलित हो गए थे। उनको सँभलने में बहुत टाइम लगा। फिज़िकली जो है वो लोग कमज़ोर हुए और उनको डॉक्टर ने बाज़ाब्ता सलाह दी कि आप जो है सो फेफड़े से भी कमज़ोर हैं और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो आपको जो है अपना जो क्षमता है आपकी, वो इम्यूनिटी को बढ़ानी पड़ेगी। तो वो चलते रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये सरकारी स्तर पे तो ये बिल्कुल सरकार ने कहा नहीं है कि ख़त्म हो गया। ये मेरे ख़्याल से ख़त्म होने वाला है भी नहीं। पर सावधानियाँ जो उन्होंने कही है, सरकार की तरफ से जो कही गई है, वो मेरे ख़्याल से वो आवाज़ थोड़ी मध्यम हो गई है। मेरे ख़्याल से सरकार को ये बार-बार दोहराते रहना चाहिए कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। मेट्रो में अब मैं देखता हूँ, मेट्रो से चूँकि मैं आता-जाता हूँ, तो मेट्रो में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। मेट्रो में अब 80% 90% लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करते। मेरे ख़्याल से उनको फिर से मास्क पे आ जाना चाहिए। हाथ धोने पे जैसे मोनिका ने कहा कि हमें हाथ धोते रहना चाहिए, तो वो हमको करते रहना चाहिए। वो इसलिए भी करते रहना चाहिए कि दूसरी बीमारी से भी हम सुरक्षित रहते हैं। तो वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम ये काम तो पूरी ज़िंदगी भर इसको करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या करना चाहिए अनिका, एक बार अगर दर्शकों को ये बताएं कि हमको अब जब जाड़े का मौसम, सर्दियों का मौसम भारत में शुरू हो रहा है और एक तरफ चीन से एक और ख़तरा, एक बार फिर से ख़तरा मंडराने लगा है, क्योंकि जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, चीन में अगर होता है तो बाहर फैल ही जाता है और चीन की कोविड पॉलिसी भी और शी जिनपिंग का जो रवैया रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं, पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। तो आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में लोगों को सिर्फ सावधानी बरतते हुए ही अपने आप को बचाना होगा, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होगी। जैसे कि सर्दियां हैं, गर्म पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हमें एक रूटीन बांध लेना चाहिए कि नॉर्मल पानी के बजाय हम थोड़ा सा बॉयल गुनगुना पानी अगर उसे यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और कभी अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ लग भी रहा है कि वायरल फीवर या थोड़े बहुत आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो फटाफट से डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करना चाहिए। अपने घर के नुस्खे तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से जांच कराना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो किस तरीके से आपको और ज़्यादा बाद में हार्म कर सकते हैं। हार्म कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो हमारा यही कहना है, आवाज़ द वॉइस की टीम आपसे यही गुजारिश कर रही है कि अगर आपने हाथ धोना बंद कर दिया है तो दोबारा शुरू करें। दिन में 2-3 बार हाथ धोएं, इसका नुकसान नहीं है कुछ, इसका फ़ायदा ही है, क्योंकि हाथों के ज़रिए सबसे ज़्यादा, चाहे वो सामान्य जो ज़ुकाम होता है वो हो या फिर कोई ऐसे वायरस का जो बीमारियां होती हैं वायरस से फैलने वाली, उनका वो जो है हाथों के ज़रिए फैलती हैं। तो आप हाथ धोया करें नियमित तौर पे, हाथ को सैनिटाइज़ करें। जो काम करते थे अपने कोविड के महामारी के जो लॉकडाउन था उस समय जो करते थे, उनमें से कुछ को वापस अपना लें। विटामिन सी लें, इससे भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हल्दी वगैरह का जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं उसका घर में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं है, तो वो आप करें और सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि चीन में एक बहुत बड़ा ख़तरा आ चुका है अभी। और वहाँ पर जैसा कि अभी हम सोशल मीडिया के वीडियोज़ के ज़रिए, जिनमें से बहुत सारी फेक भी हैं लेकिन उनमें से बहुत सारी सही भी हैं, कि वहाँ के अस्पतालों में बहुत बड़ी संख्या में लाशें दिख रही हैं, ऐसा कुछ वीडियोज़ में पता चल रहा है। तो हमको, और चीन की नीति आप जानते हैं कि बहुत ही मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी, पॉजिटिव नहीं मानी जा सकती। वो बस चाहते हैं कि अराजकता फैले और इससे उनका
जो है साम्राज्यवादी नीति जो है उसको विस्तार मिले। तो इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए हाशमी जी को जोड़ना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनिका आपका भी शुक्रिया। और दर्शकों से हमारी यही अपील है कि कोरोना गया नहीं है पूरी तरह, अपना एहतियात बरतते रहें, अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।